अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब जो है वो खैर खैरियत से होंगे। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है जी पाई एक्सेप्टर्स। पाई एक्सेप्टर में हमने क्या पढ़ना है, मेटल कार्बोनाइल जो है इनकी हमने स्टडी करनी है। ठीक है, हमने स्टडी करनी है मेटल कार्बोनाइल की। और मेटल कार्बोनाइल जो है इनमें हमने साइनर्जिक इफ़ेक्ट जिसे हम बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं उसको हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमने जो है वो मेटल कार्बोनाइल, ठीक है, सबसे पहले हम जो है कार्बोनाइल, यहाँ पे क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड आम ज़ुबान में क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है इसको। और यहाँ पे क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, नॉर्मली जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन। ठीक है, अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो दो से ज़्यादा बॉन्ड, मतलब 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये बिहेव जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर क्या है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है पाई एक्सेप्टर का। तो पाई एक्सेप्टर से को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम जो है इसकी एमओटी डायग्राम को समझते हैं और फिर हम बात करेंगे कि ये किस तरह से पाई एक्सेप्टर है और पाई एक्सेप्टर के बाद ये किस तरह से इसमें साइनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो शो होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जो हैं वो MO जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसकी हम MOT डायग्राम जो है इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास चूँकि MOT डायग्राम जो है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखिए 2 एटम हैं, कार्बन और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हम पहले जो है इन दोनों की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ऑक्सीजन है, कार्बन 6 है और ऑक्सीजन जो है वो O8 है। तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिखे, 1s2 है, ये 2s2 है, 2px है, 2py है और 2p क्या है, Z है। ठीक है, इन दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 1s2 है, 2s2 है, 2px, 2py और 2pz है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब हम इसकी MOT डायग्राम जो है वो बनाते हैं, जब हम इसकी MOT डायग्राम की बात करते हैं तो देखिए हमने क्या करना है, हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन जो है वो एनर्जी को शो करती है कि ऐसे ऊपर की तरफ जाएं तो एनर्जी इंक्रीज़ होती है। 1s, दोनों के 1s जो हैं वो सिमिलर होंगे, जैसा 2s है तो हम 2s से ही स्टार्ट करते हैं। एक साइड पे आप कार्बन का लिख लें, कार्बन 6 के ऑर्बिटल हैं, दूसरी साइड पर आप ऑक्सीजन के लिख लें। ठीक है, आप यहाँ पर नॉर्मली आप पढ़ते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो उसके ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इसको इसके साथ मिक्सअप ना करें। आप जो है वो सिंपली जो है वो एक ही एनर्जी लेवल के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ड्रॉ करें। ठीक है, ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें। तो यहाँ पे हमारा कार्बन का 2s ऑर्बिटल आ गया, यहाँ पे हमारा जो है वो ऑक्सीजन का जो है वो 2s ऑर्बिटल आ गया। तो ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो दोनों में 2-2 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं। जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक वो जो लेस इन एनर्जी है, इनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और एक वो जिनकी एनर्जी ज़्यादा है, इनको हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ गए। अब दोनों में ये जो है इसका 2 है तो हम इसके लिए लिखेंगे सिग्मा स्टार 2s, सॉरी सिग्मा, ये सिग्मा है और ये वाला जो है वो सिग्मा स्टार 2s है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जो नेक्स्ट हमारे 3 ऑर्बिटल हैं, जो हमारे 2px है, 2py, 2pz हैं, ये ऑक्सीजन के लिए भी लिखेंगे और कार्बन के लिए भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 2px, 2py और 2pz लिख दिया, इधर भी 2px, 2py और 2pz लिख दिया हमारा। ये 2px है, ये py है और ये pz है, दोनों यहाँ पर आप 2 2 भी लिख लें।
ठीक है। इसी तरह ये 2p(x) है, ये 2py है और 2pz है। जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो ये कुछ इस तरह से जो है वो स्प्लिटिंग होती है इनकी, ठीक है। इनकी कुछ इस तरह से जो है वो स्प्लिटिंग होती है और हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये दो जो नीचे आए हैं, दो ऑर्बिटल्स जो हमारे पास नीचे आए हैं, ये दो जो हैं, ये ऑर्बिटल्स जो हैं, इनमें एक जो है वो हमारा है पाई 2py और एक जो है वो है हमारा पाई 2pc। ये हमारा है जी सिग्मा 2px, ये है आपका पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz और ये वाला आपका ऑर्बिटल जो है इसका नाम है सिग्मा स्टार 2px, ठीक है। अब इनमें देखें, ऑक्सीजन की साइड, कार्बन की साइड पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ऑक्सीजन की साइड पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब सबसे पहले आपने लो एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल हैं उनको फिल करना है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर आगे, 2 आपके इधर आगे और 2 आपके इलेक्ट्रॉन इधर आगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके फिल हो गए। तो आप जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारी, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी हमारे पास फिर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है कि कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर में आप क्या लिखते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर कैसे लिखते हो आप, बॉन्ड ऑर्डर लिखा जाता है एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्डिंग में आपके जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 आता है, ठीक है। इसमें हमें जो है वो कोई डाउट नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जो कि आगे जाके जब ये मेटल के साथ जुड़ेगा तो ये क्या करेगा, पाई एक्सेप्टर के तौर पर एक्ट करेगा। वो कैसे करते हैं इसको हम अभी समझेंगे। उससे पहले हमने इसका MOT डायग्राम पढ़ ली है कि वो किस तरह से होती है और ये इसका MOT ऑर्बिटल जो हैं वो किस तरह से होते हैं, ठीक है जी। अब ये जो आपके 2 ऑर्बिटल्स हैं, ये जो मैंने जिनको मैं ब्लू मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इनको आपने जो है वो जहन में रखना है क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, वेकेंट है। अब ज़रा शुरू में चले जाते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन है और कार्बन जो है ये स्लाइटली, नॉर्मली क्या होता है, कार्बोनाइल में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पर सीन ये है कि ऑक्सीजन जो है ये इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। वो इस वजह से क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अपनी एबिलिटी से ज़्यादा बॉन्ड बना रही है। नॉर्मली ये 2 बॉन्ड बनाती है, यहाँ पर ये 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या है, स्लाइटली नेगेटिव। यहाँ पे कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ तक कोई, आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। जब हमारे पास एक मेटल जो कि हमारे पास मेटल है, ठीक है, मेटल जो है, जब जो कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है कि मेटल जो है उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये मेटल जो है वो आपका ये जो कार्बोनाइल है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है, ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है, तो यहाँ पे जो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, तो मेटल के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब हमने ये जो साइनर्जिक बॉन्डिंग है इसको पढ़ना है। मेटल जो है यहाँ पर हमारे पास जो है वो ट्रांजिशन मेटल है। मेटल कौन सी है, ट्रांजिशन मेटल है। ये मेटल ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो सिग्मा बॉन्ड एक बना हुआ है। मेटल जो है इसके पास जो है, ये मेटल इसके पास को या तो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल हो सकते हैं या अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो सकते हैं। अनहाइब्रिडाइज अगर ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, अगर अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे इसके पास, तो मेटल लाइक जब कार्बोनाइल के साथ जुड़ी है वो इस तरह से जुड़ी है। मेटल जो है इसके पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी हो सकते हैं और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो हैं वो होगा कौन सा, इसके पास डी पाई और पी पाई ऑर्बिटल हो सकता है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, या अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास डी पाई ऑर्बिटल हो सकता है।
ठीक है। ये ऑर्बिटल जो डी पाई ऑर्बिटल है ये मेटल का डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करने लगा हूँ, ये मेटल है तो ये वाला एक्सिस जो बाहर की तरफ आ रहा है ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाला आपका ऑर्बिटल है जो फील्ड ऑर्बिटल है मेटल के। ठीक है, मेटल के क्या है, फील्ड ऑर्बिटल है। अब मेटल के इन ऑर्बिटल में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है तो कार्बन ने और इसने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गया। ड्यू टू हेड ऑन एवरलॉफ से जो है हमारे पास यहाँ पे मेटल और कार्बन के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड बन गया। और आगे जो है वो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन है। यहाँ पे कार्बन जो है, ये वाला कार्बोनाइल जो है, ये देखिए ज़रा, ये जो कार्बोनाइल है इसके पास ये वाले वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये वाले क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। मेटल, इस कार्बोनाइल ने क्या किया है, इस कार्बोनाइल ने जब ये मेटल के साथ जुड़ा है, ठीक है, ये देखें, जब ये कार्बोनाइल मेटल के साथ जुड़ता है तो ये अपनी चार्ज डेंसिटी जो है वो मेटल को ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, अपनी ये चार्ज डेंसिटी जो है, ये मैं ऑर्बिटल से बताता हूँ कि ये जो कार्बोनाइल है ये अपनी क्या करता है, चार्ज डेंसिटी जो है वो मेटल को ट्रांसफ़र करती है। मेटल के यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मेटल के ऊपर जो है वो हाई चार्ज डेंसिटी है। मेटल के ऊपर क्या है, हाई चार्ज डेंसिटी है। तो मेटल फिर क्या करती है, हमें पता चल रहा है कि मेटल के पास जो है वो हाई चार्ज डेंसिटी है। और यहाँ पे जो आपका कार्बन है, ये जो कार्बन है इसके क्या पड़ा हुआ है, ऑर्बिटल जो पाई एक्सेप्टर के ऑर्बिटल्स हैं। अगर आप थोड़ी सी वीडियो को रिवाइंड कर लें तो मैंने इसके ऑर्बिटल ड्रॉ किए हुए हैं, पाई स्टार 2p y और पाई स्टार 2p z, ये ऑर्बिटल वेकेंट है। अब मेटल जो है इसके ये वाले ऑर्बिटल यहाँ भी इसने बॉन्डिंग शो की है तो मेटल के ऊपर हाई चार्ज डेंसिटी है। तो मेटल क्या करती है, अपने इन इलेक्ट्रॉन से जो ये जो ऑर्बिटल हैं जिसमें हाई चार्ज डेंसिटी है इसको ट्रांसफ़र कर देती है मेटल के वो वाले कार्बोनाइल के वो वाले ऑर्बिटल जो कि क्या है, वेकेंट है। और जब ये अपनी चार्ज डेंसिटी इसको ट्रांसफ़र कर देती है तो यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके साथ एक हमारे पास पाई बॉन्डिंग की भी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एक पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो गई है। और यहाँ पे जो 3 बॉन्ड है यहाँ से एक बॉन्ड जो है वो क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। ठीक है, हमारे पास जो रिजल्टेंट स्पीशी आती है वो क्या है, मेटल डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें और ये जो मेटल सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसमें क्या एग्जिस्ट करती है, रेजोनेंस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये जो मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ जो है वो ख्याली बातें नहीं है बल्कि इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी जो है, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ जो हैं उससे भी ये प्रूव्ड है कि अगर हम इसका IR स्पेक्ट्रा लें तो नॉर्मली जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसकी जो IR स्पेक्ट्रा में फ्रीक्वेंसी आती है वो 2100 मीटर पर सेकंड आती है। और ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 715 टू 1800 पर सेंटीमीटर क्यूब आती है, और सॉरी पर सेंटीमीटर आती है, सॉरी मैं पर सेंटीमीटर क्यूब बोल रहा हूँ, वेव नंबर के तो यूनिट ही पर सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पर सेंटीमीटर आते हैं। तो जब हम इसका IR स्पेक्ट्रा लेते हैं तो वाई एक्सिस पे आपकी क्या है, ट्रांसमिटेंस है, और एक्स एक्सिस पे आपकी कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो कुछ इस तरह से जो है ना वो दो पीक्स जो हैं, या यहाँ पे कंसंट्रेशन ही एक्चुअली वेव नंबर होता है। ठीक है, वाई एक्स एक्सिस पे आपके वेव नंबर है, वाई एक्सिस पे ट्रांसमिटेंस है। तो दो हमारे पास जो हैं वो पीक्स शो होती हैं। ये वाली जो पीक है ये अराउंड जो है वो 1800 से 750 पर सेंटीमीटर के अराउंड आती है, जो कि शो करती है कि मेटल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, जिसे मैं सिनर्जी की इफेक्ट कर रहा हूँ उसकी फॉर्मेशन हुई है। और ये वाला जो है वो शो कर रहा है, ये जो है वो फ्रीक्वेंसी अराउंड 2100 पर सेंटीमीटर पर आ रही है। और ये शो कर रही है कि मेटल ट्रिपल बॉन्ड मेटल के साथ कार्बन है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये को एग्जिस्ट करते हैं, इनमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है।
ये हम बाद में पढ़ेंगे कि बाज़ हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर है जिनमें इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, इसका कंट्रीब्यूशन कम होता है। जब इसका कंट्रीब्यूशन होगा तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो आ रही है, हमारा वेव नंबर जो है वो अराउंड 80 से 1900 डिग्री के करीब 18 से 1900 पर सेंटीमीटर आएगा। और जब ये वाला होगा तो अराउंड हमारी 200 से अबव की तरफ जो है वो वेव नंबर जो है उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक दफ़ा मैं फिर से बता दूं कि मेटल कार्बोनाइल जो हैं वो क्या है, पाई एक्सेप्टर हैं। उनको पाई एक्सेप्टर क्यों कहते हैं कि जब हम उनकी एमओटी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो एमओटी डायग्राम कुछ इस तरह से आती है। यहाँ पे जो हमारा 2px है, 2py और 2pz हैं, और ये ऑक्सीजन के 2px, 2py, 2pz हैं, इनमें 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो हम अफबू प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल जो है इनको फॉलो करते हैं। इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम जो है वो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके लोअर एनर्जी में जो है वो आ जाते हैं। ये वाले ऑर्बिटल्स जो हैं ये वेकेंट हैं। ये ऑर्बिटल्स जो हैं, जो वेकेंट ऑर्बिटल हैं आपके पाई स्टार, 2px और 2py और 2pz, पाई स्टार, 2py और पाई स्टार 2pz ऑर्बिटल जो हैं ये मेटल से आने वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करते हैं जो मेटल से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि वहाँ मेटल का जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है या अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वहाँ से ये लॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो मेटल कार्बोनाइल को हम इस वजह से पाई एक्सेप्टर कहते हैं। और इस इफ़ेक्ट को, जिसे हम सिनर्जिक इफ़ेक्ट कहते हैं, इसे हम बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, कि मेटल को पहले तो चार्ज डेंसिटी जो है वो कार्बोनाइल ने डोनेट की अपनी चार्ज डेंसिटी मेटल को। देखें यहाँ पे मेटल है तो मेटल को चार्ज डेंसिटी ट्रांसफ़र कौन कर रहा है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब ये जो चार्ज डेंसिटी मेटल के पास आ गई है जो कि हाई चार्ज डेंसिटी हो गई है, मेटल क्या करती है अपनी इस यहाँ पे जो ऑर्बिटल है उसके जो कंप्लीट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 2p, ये डी पाई भी हो सकता है, डी पाई या डी पी एक्स, जो पी पाई ऑर्बिटल भी हो सकता है जो कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। वहाँ से ये चार्ज डेंसिटी जो है ये अपने मेटल जो है इसके इन ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र करता है। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक करता है, ये डबल बॉन्ड हो जाता है और मेटल का डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं पाई एक्सेप्टर। आई होप कि आपको जो है वो इसकी समझ आ गई होगी। इसके अलावा आपको और भी कोई टॉपिक समझना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।